चलिए बेटा, लिस्ट इन पाइथन चैप्टर 6 पार्ट 2। ठीक, ऑपरेशन इन ऑन लिस्ट। कुछ ऑपरेशंस दिए हैं इसमें, कुछ ऑपरेशन हमने पीछे भी किए थे, वही रिपीट हो रहे हैं मोस्टली ये। फिर इसके आगे नए ऑपरेशंस, कुछ फंक्शन दिए हैं। देखो, सबसे पहले कह रहे हैं कनकैटिनेशन। ठीक है, कनकैटिनेशन, कनकैटिनेशन। दूसरा है रिपीटिशन, मेंबरशिप चेकिंग, स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग। कनकैटिनेशन का मीन्स होता है ज्वाइन करना, कंबाइन करना। रिपीटिशन का मतलब होता है रिपीट, बार बार उसको अगर हमें प्रिंट करना है किसी भी स्ट्रिंग को या वर्ड नंबर को। मेंबरशिप चेकिंग, मेंबरशिप चेकिंग का मतलब होता है कोई कैरेक्टर हमें किसी स्ट्रिंग के अंदर चेक करना है, किसी लिस्ट में चेक करना है वो उस लिस्ट के अंदर वो आइटम है या नहीं है। इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे इंडेक्स होते हैं, जैसे हमने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट के अंदर कुछ आपके नंबर्स हैं, तो पहला नंबर 0 पोजीशन पर होता है, फर्स्ट 1 नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड, फोर्थ, ये इंडेक्सिंग होती है। 0 1 2 3 इंडेक्सिंग। ठीक है, तो इस टाइप से कैसे करेंगे, चलिए। कनकैटिनेशन, कनकैटिनेशन का एग्जांपल दे रहे हैं। पहले देखो, एक लिस्ट बनाई है, लिस्ट के अंदर हमने ग्रीन, रेड और ग्रीन स्टोर किया है। दूसरी लिस्ट बनाई है, मैंने 10 20 30 स्टोर किया है। मैं कह रहा हूँ L1 के अंदर मैंने प्लस कर दिया ब्लू। ठीक है ना, L1 के अंदर एक लिस्ट प्रिंट हमने ऐड कर दी, क्योंकि L1 भी लिस्ट है तो ये भी लिस्ट, तो लिस्ट में लिस्ट ऐड होगी, लिस्ट के अंदर लिस्ट ऐड होगी, तो ब्लू ऐड कर रहे हैं। तो जब L1 को प्रिंट करेंगे तो देखो क्या प्रिंट होगा, रेड, ग्रीन और ब्लू। ये ब्लू जो है आपका ग्रीन के आगे ऐड हो जाएगा, लेकिन जब लिस्ट की फॉर्म में होगा तभी। ठीक है, दूसरा देखो मैं दिखा रहा हूं यहाँ पर, एडिंग टू लिस्ट, दो लिस्ट को कंबाइन करते हैं। अगर हमने देखो फर्स्ट लिस्ट में लिस्ट एक वेरिएबल लिया, इसके अंदर फर्स्ट लिस्ट हमने डाली लर्न और पाइथन, दूसरी लिस्ट में हमने प्रोग्रामिंग। तो जब प्रिंट करेंगे लिस्ट को तो इस लिस्ट में 3 वेरिएबल्स होंगे, 3 इंडेक्स होंगे, 3 आइटम्स होंगे 1 0 1 2 पोजीशन पर। तो ये दोनों तीनों कंबाइन हो जाएंगे मीन्स। ठीक है ना, एक लिस्ट ये है और एक लिस्ट ये, दोनों कंबाइन होके कितने आइटम्स हो गए, 3 आइटम्स हो गए। तो आपका देखो प्रिंट होके लर्न पाइथन प्रोग्रामिंग आएगा। नेक्स्ट, अब देखिए कुछ इसमें थोड़ा सा चेंज देखते हैं। लिस्ट ली हमने 10 20 30, अब मैं लिस्ट के अंदर ऐड कर रहा हूँ 40। तो ये 40 जो है ये इंटीजर है, क्योंकि 40 को मैंने, अगर मैं 40 को इसमें लिस्ट में शो करता लिस्ट टाइप में तो ये लिस्ट थी। अब ये अगर लिस्ट के अंदर नहीं है तो ये इंटीजर है, तो यहाँ पर एरर शो करेगा। देखो क्या कह रहा है यहाँ पर एरर में, कैन ओनली कनकैटिनेट लिस्ट, लिस्ट ही कनकैटिनेट होगी, नॉट आईएनटी, आईएनटी कनकैटिनेट नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, लिस्ट में प्लस कर रहे हैं 40, ये भी नहीं होगा। हम सोच रहे हैं कि चलो कोटेशन कोट लगा कर दें, सिंगल कोट में नहीं, क्यों, ये क्या कह रहा है, कैन ओनली कनकैटिनेट लिस्ट, लिस्ट ही कनकैटिनेट होगी, नॉट स्ट्रिंग। अब ये पहले इंटीजर था, स्ट्रिंग बन गई, क्यों, क्योंकि हमने इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर दिया इसको। तो कह रहा है स्ट्रिंग भी इनक्लोज, स्ट्रिंग को भी नहीं ऐड कर सकते इसके अंदर आप लिस्ट के अंदर। फिर थर्ड हमने क्या किया, लिस्ट के अंदर 40 ऐड किया, लिस्ट की फॉर्म में ही 40 क्या हमारा, ये भी लिस्ट है। तो ये लिस्ट हमारी क्या थी, लिस्ट के अंदर 10 20 30 था, ये 40 आइटम भी लिस्ट के अंदर दिया इन्होंने, अभी ऐड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि लिस्ट की फॉर्म में। तो ये हमारा हो जाएगा 10 20 30 40। देखो ठीक है, ये ऑप्शन ये मैंने बाई चांस में वैसे दिखा दिया आपको, इसका ये लिस्ट का दिखा रहा है आपको किस टाइप की लिस्ट है। सॉरी, लिस्ट हम जैसे आईएनटी एंटर करते हैं तो आईएनटी दिखा देता है हमें किस टाइप का आईएनटी है। ठीक है ना, इसकी क्लास क्या होगी, इंटीजर क्लास होगी। चलो इसको तो भूल जाओ अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रिपीटिशन, रेप्लिकेशन। ठीक है, रिपीटिशन में क्या करते हैं, देखो हमने किया L1 में स्टोर किया 10 20 30, अब मैं L1 मल्टीप्लाई 3 करता हूं तो ये L1 जो है 3 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। देखो 10 20 30 10 20 30 और 10 20 30। ठीक, लेकिन मैं अगर दो लिस्ट को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर ये एरर आएगी, इसकी यहाँ पर एरर शो करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक, सेम वही केस यहाँ पर, लिस्ट की मल्टीप्लीकेशन कैन नॉट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन आईएनटी ऑफ टाइप लिस्ट। ठीक है ना, नॉन आईएनटी मतलब इंटीजर टाइप ही आएगा, मतलब L1 के साथ मल्टीप्लाई अगर कर रहे हो तो इंटीजर ही आएगा, चाहे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो। ठीक, मेंबरशिप टेस्टिंग, मेंबरशिप टेस्टिंग इन ऑपरेटर। तो देखिए बेटा यहाँ पर मैंने x के अंदर लिया 10, ये 2030 आ गया,
वैसे 2030 ले रहा था मैं, लेकिन 2030 आ गए, मतलब 0th पोजीशन हमारी 10 है, फर्स्ट पोजीशन हमारी 2030 है और सेकंड पोजीशन हमारी 40 है। ठीक, चलिए अब मैं कह रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि 40 इन एक्स, एक्स के अंदर 40 है तो ट्रू आ रहा है। क्यों? क्योंकि 40 को चेक करेगा पहले, 0 पोजीशन में 40 है, नहीं है। फर्स्ट पोजीशन पर है, नहीं है। सेकंड पोजीशन पर है, यस मिल गया। अगर मिल गया तो ट्रू, और नहीं मिलेगा तो फॉल्स। जैसे मैं 2 चेक कर रहा हूं मैं कि 2 इन एक्स, एक्स के अंदर 2 है तो नहीं है 2 एक्स के अंदर। अब ये पूरा, अब आप कहोगे 2030 के अंदर तो 2 है, लेकिन बेटा ये 2030 है, खाली 2 नहीं है। ठीक है ना? तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स को चेक करेगा, तो यहाँ पे इंडिविजुअल एलिमेंट्स 2 होना चाहिए आपका, तो 2 इन एक्स फॉल्स हो जाएगा। ऐसे ही मैंने फ्रूट्स की लिस्ट ली है, फ्रूट्स में चेक कर रहा हूँ, एप्पल इन फ्रूट ट्रू, क्योंकि मिल गया, क्लियर है। ठीक है, वॉइस आ रही है आयुष? क्लियर हो रहा है आयुष? आयुष कुमार? यस सर। प्रॉब्लम तो नहीं? यस सर। ठीक है बेटा, नो सर। ओके। चलिए नेक्स्ट, मेंबरशिप टेस्टिंग, सेम वही हमने फोर लूप किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमें फोर लूप पहले कर चुके हैं हम, इनका भी यूज किया फोर लूप में हमने, वही है ये। ठीक है ना? स्टूडेंट अजय, रवि, कमल, रितु, तो हमने क्या किया? ठीक है, हमने क्या किया? स्टूडेंट अजय, रवि, कमल, रितु, ठीक है। तो यहाँ पर नेम, अब मैंने ये बताया था आपको कि नेम पॉइंट करेगा सबसे पहले जब लूप चलेगा 0 पोजीशन के आइटम को, ठीक है, और फिर लूप के अंदर आएगा, प्रिंट हो जाएगा नेम, अजय प्रिंट हो गया। फिर सेकंड टाइम जब लूप चलेगा, नेम किसको पॉइंट करेगा? रवि को, रवि प्रिंट हो जाएगा। फिर थर्ड टाइम कमल को, कमल प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम रितु को, रितु प्रिंट हो जाएगी। तो उसके बाद इसको नेम को कोई पॉइंट करने के लिए मिलेगा नहीं, एंड हो गया, तो लूप भी टर्मिनेट हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएंगे। जब तक उसको मिल रहा है कोई इंडेक्स, तब तक वो आगे बढ़ता रहेगा नेम, और जब इंडेक्स मिलना बंद हो जाएगा उसको, तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग हमने पहले भी की है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। इंडेक्सिंग मींस 0 पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, जैसे स्ट्रिंग में था ऐसे यहाँ पर भी है। ठीक है, मैंने लिस्ट ली है, ए 10 20 30 40, 0 आ गया, ये 60 70। अब मैं 0 पोजीशन प्रिंट कर रहा हूँ तो 10 प्रिंट कर रहा है, क्योंकि 10 0 पोजीशन देखो हमारी ये है। 6th पोजीशन प्रिंट कर रहे हैं तो 6th पोजीशन पर आपका 70 है। 9th पोजीशन पे आपका 100 है। -10 पोजीशन देखो, नीचे से देखेंगे, -10 पोजीशन पे 20 है। -5 पोजीशन पे 70 है। ठीक है, तो इस तरह से चेक करें इंडेक्सिंग। ये हमने स्ट्रिंग में भी की थी। तो स्ट्रिंग में आपके पास जो स्ट्रिंग भी सीक्वेंस है, लिस्ट भी सीक्वेंस है। स्ट्रिंग में इन्वर्टेड कोमास में हम रिप्रेजेंट करते हैं, और लिस्ट के अंदर हम क्या करते हैं? ब्रेसिस के अंदर लेते हैं। ठीक है, स्लाइसिंग, स्लाइसिंग में भी हमने किया था। स्लाइसिंग क्या होता है? स्लाइस, जैसे हम क्या करते हैं, आइसक्रीम लेते हैं, आइसक्रीम की कोन ली हमने, उसमें से स्लाइस, छोटा सा स्लाइस निकालते हैं, स्पून से हमने छोटा सा हल्का सा स्लाइस ले लिया उसका, खा लिया उसको। ठीक है ना? स्लाइसिंग, छोटा सा पार्ट। तो ऐसे ही लिस्ट का भी हम छोटा सा पार्ट भी निकाल सकते हैं पूरी लिस्ट में से। अगर 100 एलिमेंट्स है तो 100 एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे? स्लाइस करके निकाल लेंगे उसमें से कुछ एलिमेंट्स। जैसे यहाँ पर दिया देखो, L1 के अंदर लिस्ट हमारी कंप्लीट है। इसमें से क्या किया मैंने? L1 में कह रहा हूँ कि 1 to 4, L1 के 1 to 4 प्रिंट कर दे। तो 1 to 4 का क्या मीन्स है? 1 to 4 मीन्स है कि 1 2 3 मीन्स लेस देन 4 तक लेगा, लेस देन 4 तक। ओके, तो देखो 0th पोजीशन पे आपका 10 है, तो 1 2 3 आपका क्या हो गया? ये आपका 40 तक, ये कंप्लीट। तो 20 30 40 देखो प्रिंट हो रहा है। फिर इसके बाद देखो, मैंने अब यहाँ 3 वेरिएबल्स। हाँ बोलो बेटा, कुछ प्रॉब्लम किसी को? कोई डाउट तो नहीं है? अक्षिता ठीक चल रहा है? चलो यस सर, कोई डाउट नहीं है। चलो ठीक है बेटा। चलो L1 लिया फिर हमने। L1 में देखो मैं कह रहा हूँ 1:6:2। तो हमने स्ट्रिंग में भी किया था, सबसे पहला स्टार्टिंग का होता है स्टार्ट पॉइंट, 6 होता है एंड पॉइंट, और लास्ट क्या होता है? कौन बताएगा? चलो मैं पूछता हूँ, आप कोई ना बताना भी। ठीक है, माधव पृथ्वी, यस सर। क्या होता है बेटा थर्ड? जो थर्ड पॉइंट है क्या बोलते हैं इसको? है कुछ याद? राम प्रताप,
राम प्रताप मोस्टली क्लास अटेंड करता है। राम प्रताप पता है बेटा? नहीं। रूपल, सार्थक, निशु, निशु कहाँ चले गए बेटा? खाना खाने तो नहीं चले गए? यस सर। क्या होता है बेटा थर्ड इंडेक्स? क्या बोलते हैं इसको? स्टेप। 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 स्टेप, वेरी गुड। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेप। स्टेप का मीन्स क्या होता है? कितना इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब कौन कौन से कितने स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो फर्स्ट पोजीशन से ये तो क्लियर हो गया, फर्स्ट पोजीशन से सिक्स पोजीशन मतलब 1 2 3 4 5 5 तक चलेगा। लेकिन कितने कितने स्टेप? 2 स्टेप। तो मतलब अगर 1 पे हैं, हम पहले 1 पे हैं, देखो ये यहाँ पर है अभी फर्स्ट पोजीशन, तो प्रिंट करेगा 20, है ना। अब 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे तो 2 स्टेप का मतलब क्या है? एक स्टेप ये बढ़े, फिर एक स्टेप यहाँ गए, ये 2 का इंक्रीमेंट कह सकते हैं हम। 2 प्लस 2 पोजीशन आगे। ठीक, ओके बेटा। तो अब देखो क्या प्रिंट करेगा? 40, फिर 2, 1 2 2 स्टेप बढ़े, 60 आ गया, फिर 2 स्टेप 1 2 80। तो ये इस तरह से करेगा। लेकिन 80 प्रिंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कहां तक प्रिंट करा रहे हैं हम? 6 तक। तो हमारा ये 5 तक प्रिंट करेगा, 60 तक। 6 से लेस तक प्रिंट करेगा, तो ये प्रिंट नहीं होगा आगे का। क्लियर होगा सबको? चलो नेक्स्ट। L1, ये एरर आ गई थी, मैंने यहाँ पे ब्रेसेस डबल लगा दिए थे, एरर है ये, इनवैलिड सिंटैक्स। चलिए नेक्स्ट। L1 3 कॉलन, बाद में मैंने कुछ नहीं लिखा है कॉलन के बाद। आवाज नहीं आ रही प्रॉपर बेटा? अक्षिता अब आ रही है? अक्षिता वॉइस तो आनी चाहिए। अच्छा एक मिनट, वॉइस नहीं आ रही क्या? सर आ रही है। आ रही है। अक्षिता को थोड़ी प्रॉब्लम लग रही थी मुझे लग रहा। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। अक्षिता थोड़ा सा हो सकता है आपका हेडफोन सही आ रही है, बाकी सबको वॉइस क्लियर है। चलो बेटा ठीक है, मैं थोड़ा सा और नजदीक आ गया इसके। देखो जरा, अब यहाँ पर है L1 3 कॉलन। अब हम सेकंड पोजीशन नहीं दी बाय डिफॉल्ट। इस देखो 3 पैरामीटर्स जो होते हैं, थर्ड पैरामीटर ऑप्शनल छोड़ भी सकते, हम छोड़ भी सकते हैं, सेकंड को भी छोड़ सकते हैं, लेकिन थर्ड अगर पैरामीटर नहीं है तो हम बाय डिफॉल्ट 1 का इंक्रीज करेगा, स्टेप 1 चलेगा। चलो यहाँ पे सेकंड भी नहीं है, तो इसका मतलब थर्ड स्टार्टिंग पॉइंट दिया उन्होंने, ये कह रहे हैं थर्ड से प्रिंट करे, तो थर्ड से लास्ट तक प्रिंट करेगा, मान के चलो थर्ड से लास्ट तक। तो थर्ड पोजीशन देखो 0 1 2 3 40 है, तो 40 से बाद तक सारे प्रिंट कर देगा। क्यों? क्योंकि आगे कोई कंडीशन दी नहीं इन्होंने। ठीक है, चलिए L1, ठीक है L1। अब यहाँ पर फिर से इन्होंने कॉलन 5 लिया है, स्टार्टिंग पोजीशन छोड़ दी इन्होंने, बाद की पोजीशन दे दी 5। तो क्या करेगा? 0 से लेके 4 तक प्रिंट करेगा, क्योंकि जो एंड पोजीशन होती है उससे कम तक प्रिंट करता है, लेस देन। तो 0 से लेके 4 तक प्रिंट करेगा। तो 0 1 2 3 4 50 तक प्रिंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में L1 की -1 पोजीशन प्रिंट कर रहे हैं, तो -1 पोजीशन नीचे से देखो 1 1 0। ठीक है, माइनस थर्ड से प्रिंट कर रहे हैं, तो -3 आपका कहाँ है? देखो 90। तो बाद की पोजीशन नहीं दी इन्होंने, तो ऑटोमेटिक क्या करेगा? ये आगे चलेगा यहाँ से और 1 1 0 तक प्रिंट करेगा। ठीक है, चलिए कॉलन, यहाँ पे इन्होंने फिर इंडेक्स पोजीशन छोड़ दी, तो इंडेक्स पोजीशन छोड़ दी मीन्स 0 से स्टार्ट करेगा, और -2 ले रहे हैं, तो 0 से लेके -2 तक कहाँ तक? देखो -2 ये आपका 100, लेकिन -2 से पहले छोड़ देता है, तो ये आपका कहाँ तक करेगा? 90 तक प्रिंट करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इफ लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, अगर लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज होता है, देखो L1 मैंने लिया, L1 में 10 20 30 स्टोर किया है, L1 3 थर्ड पोजीशन प्रिंट करा रहा हूं मैं, थर्ड पोजीशन है नहीं इसके अंदर, तो क्या मैसेज दिखा रहा है? लिस्ट आउट ऑफ इंडेक्स। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करूं, देखो मैंने लिया L1 2 से लेके 3 तक प्रिंट करे, तो 2 से 3 तक क्या मतलब है? 2 से स्टार्ट करे, 3 से कम तक प्रिंट करे, मतलब 2 ही प्रिंट करेगा सिर्फ। भाई थर्ड से लेस तक करेगा ना, 3 से, तो 3 से लेस क्या होता है? 2, तो सेकंड पोजीशन प्रिंट होगी सिर्फ इसमें, 30 प्रिंट हो गया। लेकिन मैं देता हूं, देखो इसमें L1 3 2 5 थर्ड पोजीशन से लेकर 5th तक प्रिंट करे, तो थर्ड से 5th तक है ही नहीं यहाँ पर, तो क्या दिखा देगा? ब्लैंक लिस्ट दिखा देगा। ब्लैंक, एरर नहीं शो करी इसने, ब्लैंक लिस्ट दिखा दी। ये कह रहा है लिस्ट तो है ये L1, लेकिन जो पोजीशन आपने दी है वहां पे कुछ है ही नहीं, तो उसने क्या निकाल के दिखा दिया हमें? ब्लैंक लिस्ट। ठीक है, ब्लैंक लिस्ट। चलो, क्योंकि L1 लिस्ट तो है ही, लेकिन उसके अंदर एलिमेंट नहीं है, जो एलिमेंट ही प्रिंट करा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट।
नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट को कैसे करते हैं देखो, मैंने यहाँ पर L1 लिया 100 200, फिर ये नेस्टेड एक ये लिस्ट बन गई इसके अंदर 110 120 130, फिर एक 30 300। तो देखो 0 पोजीशन पे ये आइटम है, 1 पे ये आइटम है, और ये हमारा पूरा आइटम जो है किस पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर, और ये अगला आइटम किस पोजीशन पर है, थर्ड पोजीशन पर। अब सेकंड पोजीशन में एक लिस्ट नेस्ट अंदर है, इस लिस्ट के भी आपके इंडेक्स होंगे 0 1 2। ठीक है, प्रिंट कैसे करेंगे देखो, मैं कह रहा हूं कि लिस्ट 1 L1 का सेकंड आइटम प्रिंट करे, तो लिस्ट 1 का सेकंड आइटम पूरा ये हो गया नेस्टेड लिस्ट, तो पूरी प्रिंट कर दी इसने। अब मैं कह रहा हूं लिस्ट 1 का सेकंड आइटम का सेकंड का 1 प्रिंट करे, तो सेकंड कौन सा आइटम है, ये पूरा कंप्लीट नेस्टेड लिस्ट, इसका फर्स्ट पोजीशन प्रिंट करे, फर्स्ट पोजीशन में क्या 120, तो 120 प्रिंट करेगा। तो इस तरह से नेस्टेड लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं हम। ठीक है, चलिए आगे। कॉपिंग लिस्ट, लिस्ट को कॉपी कैसे करते हैं देखो, ये भी हमने किया था मुझे लगता है। L1 में लिस्ट है, L2 इक्वल L1 लिखते हैं तो लिस्ट कॉपी हो जाती है हमारी। ठीक है, एक कॉपी फंक्शन से भी कॉपी कर सकते हैं, ये कॉपी फंक्शन दिया है देखो, इससे भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले ऊपर लिखना पड़ेगा इंपोर्ट कॉपी। इंपोर्ट से क्या होता है, जो कॉपी फंक्शन है इसकी कोडिंग होगी कुछ ना कुछ, कैसे कॉपी करता है फंक्शन, ये इसकी कोडिंग है, तो वो कोडिंग हम कब यूज कर सकते हैं, जब इस फंक्शन को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, जब इस फंक्शन को इंपोर्ट करेंगे तभी हम उसको कॉपी फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ये वाला इंपोर्ट का यूज हम फंक्शन के अंदर देखेंगे, फंक्शन चैप्टर जब स्टार्ट होगा हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए बिल्ड इन फंक्शन, कुछ बिल्ड इन फंक्शन है, पहले से बने फंक्शन है इसके अंदर। ठीक है ना, उनको देखेंगे। पहला है अपेंड, इंसर्ट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंडेक्स हो गया हमारा, रिमूव, सॉर्ट, रिवर्स। ठीक, चलिए डिस्कस करते हैं क्या करके इनको। पहला अपेंड, अपेंड का मीन्स होता है ऐड करना। लिस्ट, जैसे हमारी लिस्ट है, लिस्ट के अंदर आइटम और ऐड करते हैं हम बाद में। अपेंड का मतलब होता है लास्ट से हम आइटम्स को ऐड करना शुरू करते हैं। देखो जैसे हमने लिया L1 10 20 30, हम कह रहे हैं L1 डॉट अपेंड, L1 में अपेंड कर दे, क्या अपेंड करते हैं 40, तो 40 को एक आइटम की फॉर्म में 30 से आगे ऐड कर देगा। देखो 40 ऐड कर दिया। फिर मैं कह रहा हूँ L1 डॉट अपेंड, अब मैं कह रहा हूँ कि 50, 30 एक लिस्ट, मैं उसके बाद लिस्ट ही ऐड करा रहा हूँ, कोई एलिमेंट ऐड नहीं करा रहा हूँ। तो देखो उसने 10 20 30 40 के बाद एक नेस्टेड लिस्ट ऐड कर दी 50 और 60। ठीक है, अपेंड। प्रोग्राम ऑन अपेंड, ये प्रोग्राम देखो मैंने अपना बना के तुम्हें दिखाया हुआ कि अपेंड का यूज कैसे कर सकते हो। ठीक है ना, इस तरह के प्रोग्राम और भी बना सकते हो तुम अपने सोच के भी, कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 10 नंबर्स एंड ऐड इन 2 लिस्ट, मतलब वो जो 10 नंबर एंटर करेंगे उनको अलग अलग लिस्ट में ऐड करना है। अगर वो नंबर इवन है तो एक लिस्ट में ऐड हो जाए, और अगर नंबर वो आपका ओड है तो वो दूसरी लिस्ट में ऐड हो जाए। ठीक है ना, क्लियर हो गया। इस तरह से और प्रोग्राम बना सकते हैं, पॉजिटिव को एक लिस्ट में, नेगेटिव को एक लिस्ट में ऐड कर दो। ठीक है ना, डिविजिबल बाय 5 को एक लिस्ट में, नॉन डिविजिबल बाय 5 को एक लिस्ट में ऐड कर दो। बहुत सारे प्रोग्राम्स बन सकते हैं। देखो यहाँ पर हमने 2 लिस्ट ली है, L1 और L2, ब्लैंक लिस्ट है दोनों। मैंने रेंज आई 10 तक लूप चलाया, लूप 10 तक चलेगा, ये 10 टाइम्स चलेगा आपका। तो फर्स्ट टाइम लूप चला, एक नंबर नम के अंदर नंबर आ गया, वो नंबर चेक होगा, वो नंबर अगर इवन है तो वो जो आइटम आपका आया, जब नंबर इनपुट किया आपने, वो नंबर आपका लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। कौन सी लिस्ट में, L1 में। अगर वो इवन है तो L1 में ऐड होगा, अगर वो ओड है तो L2 में ऐड होगा। अपेंड, अपेंड ऐड ही करता है। फिर सेकंड टाइम लूप चलेगा, अब अगला नंबर आएगा, वो आपका नम में चला जाएगा, फिर वो चेक होगा, अगर वो इवन है तो अपेंड में ऐड हो जाएगा, मतलब L1 लिस्ट में, और अगर वो ओड है तो वो L2 लिस्ट में ऐड होगा। सिंपल। तो इस तरह से लूप चलता रहेगा, 10 टाइम्स लूप चलेगा। लेकिन अगर वो 10 टाइम्स में आपका 7 नंबर सपोज करो इवन है तो वो L1 में चले जाएंगे, और अगर 7 नंबर ओड है तो L2 में चले जाएंगे। सिंपल। ठीक है, चलिए देखिए, फिर लूप से बाहर निकल के प्रिंट कराया मैंने कि इवन लिस्ट ये है L1 और ओड लिस्ट L2। तो देखिए मैंने नंबर एंटर किए थे, इन नंबर्स को मैंने इवन लिस्ट, देखो प्रिंट हो रहा है, तो इवन लिस्ट में सारे इवन नंबर्स आ गए और ओड लिस्ट में सारे ओड नंबर्स चले गए। ठीक है, तो इस तरह से हम और भी प्रोग्राम बना सकते हैं, कुछ अपने सोच के ही बना सकते हैं, माइंड से कुछ कि क्या कर सकते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे बता दिया मैंने तुम्हें। ठीक है ना, डिविजिबल बाय 5 बता दिया तुम्हें। ठीक, चलो एक्सटेंड एंड इंसर्ट। ठीक है, देखो एक्सटेंड भी क्या काम कर रहा है, एक्सटेंड भी हमारा लिस्ट को 2 लिस्ट अगर हमारे पास है, दोनों लिस्ट सपोज करो हमने एक फर्स्ट लिस्ट में सेकंड लिस्ट को एक्सटेंड, एक्सटेंड मतलब बढ़ाना होता है कि एक लिस्ट पहले से हमारे पास,
उसके साथ हमने दूसरी लिस्ट को और बढ़ा दिया आगे, एक लिस्ट और ऐड करके उसे आगे इंक्रीज कर दिया। ठीक, तो क्या करते हैं हम उसमें एक्सटेंड का यूज करते हैं। अपेंड से सिंपल एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं हम, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या करते हैं, बड़ी दो लिस्ट को ऐड करके, सपोज करो फर्स्ट लिस्ट है उसमें 10 एलिमेंट्स है, दूसरी लिस्ट में 7 एलिमेंट्स, तो 7 एलिमेंट्स को हमें एक्सटेंड करना है लिस्ट 1 में, तो हम एक्सटेंड का यूज करेंगे, बढ़ाना है, ठीक है। तो L1 डॉट एक्सटेंड L2, तो ये L1 लिस्ट में जो L2 लिस्ट है वो भी एक्सटेंड हो जाएगी, मतलब आगे बढ़ जाएगी। तो जब L1 को प्रिंट करोगे तो आपका देखो ये आपका लिस्ट कंप्लीट आ गई, ठीक है। इंसर्ट का मीन्स देखो, अगर हमारे पास क्या थे एक्सटेंड और अपेंड, तो लास्ट में ऐड करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हमें बीच में किसी एलिमेंट को ऐड करना है, बीच में किसी एलिमेंट को लेना है, ठीक है, तो हम क्या यूज करते हैं, इंसर्ट का यूज करते हैं। इंसर्ट में हमें ये बताना पड़ता है कि उसे किस इंडेक्स पोजीशन में ऐड कर रहे हैं, उसे किस इंडेक्स पोजीशन में ऐड कर रहे हैं। जैसे मैंने लिया L1 डॉट इंसर्ट, L1 डॉट इंसर्ट, और मैं यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन में बता रहा हूँ कि उसे किस पोजीशन में ऐड करें, फर्स्ट पोजीशन में कि क्या ऐड करें, पाइनएप्पल। तो मेरे पास पहले से L1 के अंदर क्या था, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, ग्रेप्स, तो ये 1 पोजीशन में पाइनएप्पल ले रहे हैं, तो यहाँ पे 1 पोजीशन में एप्पल है, तो ये एप्पल, ऑरेंज सब एक एक पोजीशन शिफ्ट हो जाएंगे, और यहाँ पे एक पोजीशन में यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका पाइनएप्पल आ जाएगा। बाकी जो एलिमेंट्स यहाँ पर थे वो सारे राइट साइड में शिफ्ट हो जाएंगे एक एक पोजीशन, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, रिवर्स एंड इंडेक्स। देखो C++ में रिवर्स करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। हाँ, आपने प्रोग्राम बनाए रिवर्स के, रिवर्स का प्रोग्राम आपने ही बनाया पीछे, है ना। लेकिन यहाँ पर रिवर्स फंक्शन से ऑटोमेटिक रिवर्स हो जाती है लिस्ट पूरी, बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। मैं जैसे देखो यहाँ दिया है A 10 20 30 40 50, एक लिस्ट के अंदर है, हमने सिंपल लिखा A डॉट रिवर्स, तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, लिस्ट पूरी उल्टी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक। तो जब प्रिंट करेंगे A को, तो देखो ये आपकी पूरी लिस्ट रिवर्स फॉर्म में आ रही है, ठीक। इंडेक्स का क्या है, A डॉट इंडेक्स 30, अगर मैं A का इंडेक्स पोजीशन देख रहा हूँ किस एलिमेंट की, 30 वाले एलिमेंट की, 30 वाले एलिमेंट की मुझे इंडेक्स पोजीशन चेक करनी है, क्या है किस में, A के अंदर, तो मैं क्या लिखूंगा, A डॉट इंडेक्स 30, तो 30 मेरा किस पोजीशन में, देखो 0 1 2 सेकंड पोजीशन में है, तो यहाँ पे दिखा दिया इसने कि इंडेक्स क्या है इसका, सेकंड 2 है इसका इंडेक्स, ठीक है। फिर मैं लिख रहा हूँ A डॉट इंडेक्स 100, तो देखो क्या कह रहा है, 100 इज नॉट इन द लिस्ट, 100 लिस्ट के अंदर है ही नहीं, ठीक। तो इंडेक्स, चलिए अपडेटिंग लेंथ और सॉर्ट, अपडेट करना किसी को, अपडेट से क्या होता है, सपोज करो हमने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट में हमने एंट्री करी सैलरी की, सैलरी किसी की हमने रॉन्ग डाल दी, हमें उसे चेंज करना है, तो अपडेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ए में लिस्ट में हमने 10 20 30 40, मैं कह रहा हूँ ए की सेकंड पोजीशन में 33 डाल दे, तो जो 30 था ये आपका ओवरराइट हो जाएगा, 30 कैंसिल होके 33 चला जाएगा। यहाँ पर देखो मैंने ए को प्रिंट किया तो 30 की जगह क्या आ गया, 33 आ गया आपका, ठीक। मैं लेंथ निकाल रहा हूँ, ए की लेंथ निकालनी है मुझे, कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, तो 4 प्रिंट कर दिया। देखो लेंथ हमने स्ट्रिंग में भी की थी लेंथ, यहाँ पर भी लेंथ निकाल रहे हैं, तो ऑटोमेटिक इसने क्या दिखा दी, लेंथ निकाल के हमें डिस्प्ले कर दी है। ए डॉट सॉर्ट, सॉर्ट क्लियर है हमें, सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। तो ए डॉट सॉर्ट 10 20 33 और 40, ठीक। ये असेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है, इसको डिसेंडिंग करना है तो इसमें रिवर्स का यूज भी कर सकते हो, पहले असेंडिंग किया उसको और फिर रिवर्स कर दिया तो डिसेंडिंग हो जाएगी, ठीक। चलिए बी, यहाँ पे आपको क्लियर नहीं होगा सॉर्टिंग में, क्योंकि यहाँ पर सेम लिस्ट थी, सेम ही सॉर्ट, कुछ नहीं फर्क दिखा आपको। बी लिस्ट बनाई देखो मैंने यहाँ 23 34 12 10, और मैंने इसको सॉर्ट किया फिर प्रिंट किया, तो देखो ऑटोमेटिक पहले 10 लग गया, फिर 12 आ गया, फिर 23 आ गया, फिर 30, सॉर्टिंग आ गई। अब इसको रिवर्स करोगे तो क्या होगा आपका, ये डिसेंडिंग में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट, लेंथ हो गया, अपडेट हो गया, सॉर्ट हो गया, ठीक है। अब थैंक यू हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये फंक्शंस हैं बिल्ड इन फंक्शंस, इन बिल्ड इन फंक्शंस को आप क्या करोगे, इन बिल्ड इन फंक्शंस को आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी, ठीक है। और हो सकता है तो प्रोग्राम्स इसके ट्राई कर सकते हैं, प्रोग्राम्स कुछ अपने माइंड से सोच सकते हैं, या अगर मेरे पास होंगे तो मैं प्रोग्राम कुछ इसके सेल्फ बनाने के लिए आपको भेज दूंगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट लग रहा है तो पूछ सकता है मेरे से।
चलिए बेटा ठीक है, अभी इतने रखते हैं, आगे फिर इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, गुड बाय।